बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले 26 नवंबर एहतजाज के तीसरी बार अदम पेशी पर अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक केस में तीसरी बार अदम पेशी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। और गैस पाइपलाइन पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 8 ख्वारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में गैस पाइपलाइन पर हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने झड़प में 8 ख्वारिज को हलाक कर दिया। और इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला। गाड़ियाँ नाकस और पुरानी हैं, ऐसी गाड़ियाँ देना पुलिस की तहज़ीक है। तमाम गाड़ियाँ वापस की जाएँ, सेल अफरीदी के हुक्काम को हदायत। और इसके अलावा सेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला इंतजामी इजलास। 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों पर पाबंदी और कई अहम और ऐलानात। वाती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो इनका वोट ज़ाया नहीं किया। जिन सरकारी अफसरान ने अवाम के साथ नहीं दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला का ज़ाहिर ख्याल। और बताया गया है कि वज़ीर आला को सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। गुड गवर्नेंस रोड मैप का मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना और गुड गवर्नेंस रोड मैप PTI के विजन और मंशूर के मुताबिक तैयार किया गया है। और इसके अलावा मरीम नवाज का दावा, मैंने करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लोग आज पंजाब की तरक्की की मिसालें दे रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार पंजाब में तारीख का बदतरीन मिसाल सैलाब आया। बारिशों और सैलाब की वजह से शहरियों को हर किस्म का नुकसान हुआ। जो क़यामत के मनाज़िर देखे वो तकलीफ दे थे। दिल दहल जाता है। आप सब इन खानदानों में से हैं जिन्होंने ये तकलीफ देखी, जिन्होंने ये क़यामत के मंजर देखे। किसी की फसलों का नुकसान हुआ, किसी के जानवर बह गए, किसी का घर तबाह हुआ, लेकिन इस बदतरीन सैलाब के बावजूद पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की तारीखी खिदमत की है। और इसके अलावा जो आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो शेख अकरम के दलाइल हैं, वो उनमें से एक दलाइल ये है, क्या पार्लियामेंट रियासत के एक सुकून को तबाह कर सकती है? उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट रियासत की बुनियादी ढांचे को ख़त्म कर सकती है, ये भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा बहुत हो गया, हमने बहुत वक़्त दिया। आईनी बेंच के सामने दलाइल बहुत लंबे दलाइल थे, इसमें तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और इसके अलावा भारत में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गई। भारत में दिवाली के त्यौहार के मौका पर आतिशबाजी और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस भारत की मुख्तलिफ रियासतों से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत ने फ़िज़ा में आलूदगी के खदशात के पेश नज़र पेशगी खसूसी इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, हरियाणा की सिमत से 4 से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और रईन-जारहा की तरफ आ रही हैं। और इसके अलावा खैबर पाक अगवान तूरखम गुजरगाह तजारत के लिए खोलने की तैयारियां। अमला तलब कस्टम्स राय ने कहा है कि कार्गो गाड़ियों के क्लीयरेंस के लिए स्कैनर तूरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया है। सरहद पर कशीदगी के बायस स्कैनर को 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब टर्मिनल से हटा दिया गया था। और इसके अलावा इसराइली हमलों के बावजूद गजा में जंगबंदी बरकरार है, ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों के बावजूद गजा में जंगबंदी अभी भी बरकरार है। और सदर ट्रंप का कहना था कि वाशिंगटन इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि हमास के साथ अमन बरकरार रहे। और गजा अमन मुआहिदा बचाने के लिए दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर और ट्रंप के दामाद हंगामी तौर पर इसराइल पहुंच गए, रवाना हो गए। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक अमरीकी वफद का मकसद गजा सीज फायर मुआहिदे के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाना और फ्री कैंप के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करना है। अब तक के लिए